कभी हमने ये सोचा है कि जब ये ट्रेन रेलवे स्टेशन के करीब पहुंचती है तो ये एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर कैसे जाती है। जब पीछे से आती है तो एक ट्रैक पर आ रही होती है ना, तो वहां पर ये दूसरे ट्रैक पर कैसे चढ़ती है। ये कोई बस नहीं है, ना कोई कार है कि सड़क से मोड़ काटा और एक सड़क से दूसरी सड़क पर चला गया। ये तो रेलवे ट्रेन है, इसने ट्रैक बदलना है। तो फिर ये स्टेशन के करीब जाकर ट्रैक कैसे बदलती है और कैसे हमारे मतलूबा प्लेटफार्म पर जाती है, ये जादू कैसे होता है। दोस्तों, इस जादू को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एक पूरा मैकेनिज्म है और इस मैकेनिज्म को कहते हैं टर्न आउट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्लॉग्स ऑफ वड़ैच में खुश आमदीद। सुनाइए, क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं, खुश हैं, राज़ी हैं? अल्लाह ताला के हजूर उम्मीद वासिक है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। टर्न आउट एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम है जिसके तहत एक ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाती है। यानी वो एक ट्रैक से आ रही होती है, जब उसने ट्रैक बदलना होता है तो ये ट्रैक बदलने का जो जितना भी सिस्टम है, इस सिस्टम को टर्न आउट कहते हैं। ये मोस्टली जो होता है ये रेलवे जंक्शनों, यार्ड्स वगैरह के करीब होता है। ये टर्न आउट की 3 असेंबलीज होती हैं, स्विच असेंबली, फ्रॉग असेंबली और लीड असेंबली। दोस्तों, ये जो टर्न आउट है ना, इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा या सबसे बड़ा किरदार जिस चीज़ का होता है उसे स्विच कहते हैं, स्विच लाइंस कहते हैं, स्विच रेल्स कहते हैं और आसान लफ्ज़ों में उसे पॉइंट्स भी कहते हैं। ये 2 नोकदार रेलें होती हैं जो असल पटरी के साथ लगी होती हैं, असल रेलों के साथ लगी होती हैं। इनका जो बुनियादी काम होता है वो ये होता है कि ट्रेन को रास्ता बनाकर देना। ये एक जो होती है नोकदार, ये बिल्कुल साथ फिट हो जाती है रेल के साथ, रेल के एक हिस्से के साथ बिल्कुल फिट हो जाती है, और दूसरी जो होती है वो दूसरी तरफ से थोड़ा सा हट जाती है, आज़ाद हो जाती है। ये जो है ये ट्रेन को रास्ता बना के देती हैं कि अगर ट्रेन ने सीधा जाना है तब भी, या अगर ट्रेन ने किसी दूसरे ट्रैक पर चढ़ना है तब भी। ये दोनों रेलें मिलकर एक ऐसा निज़ाम बनाती हैं कि जिससे ट्रेन ने अगर सीधा जाना हो तो वो सीधा भी जा सकती है, और अगर उसने रास्ता बदलना हो तो वो अपना रास्ता बदलकर दूसरे ट्रैक पर भी जा सकती है। वो इस तरह कि जब ट्रेन ने सीधा जाना हो तो ये स्विच लाइन जो है या स्विच रेल जो है ये सीधी रहती है और ट्रेन के पहिए जो होते हैं वो सीधे रहकर अब सीधे ट्रैक पर चले जाते हैं। और जब उसने रास्ता बदलना हो तो ये स्विच रेल जो है, ये नोकदार रेल जो है, ये एक तरफ से हटकर दूसरी तरफ दूसरी पटरी के साथ लग जाती है, जिसका नतीजे में ट्रेन के पहिए जो होते हैं वो रास्ता बदल लेते हैं और दूसरे ट्रैक पर चले जाते हैं। और ये सारा अमल जो होता है ये सेकंडों में होता है और हम मकामी तौर पर इससे कांटा बदलना भी कहते हैं। दोस्तों, अब जिक्र कर लेते हैं अहम तरीन मशीन का, और वो मशीन होती है स्विच मशीन, जो लगी तो ट्रैक के अंदर होती है लेकिन जिसे कंट्रोल किया जाता है कैबिन से, या जिसे कंट्रोल किया जाता है कंट्रोल रूम से। यानी इसे इलेक्ट्रिक से या हाइड्रोलिक ताकत से कंट्रोल किया जाता है और ये मशीन चलाई जाती है तो ये स्विच रेल्स को आगे पीछे करती है। यानी स्विच रेल्स के फंक्शन के लिए ये स्विच मशीन इस्तेमाल की जाती है और रेलवे के निज़ाम में सबसे ये अहम तरीन होती है, क्योंकि ये स्विच मशीन सही काम करेगी तो कांटा बदलेगा और ये स्विच रेल्स बदलेंगी और गाड़ी बाहिफाजत अपने मकाम तक पहुंचेगी। तो दोस्तों, जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो समझ लें कि अब ख़त्म हो गया है इलाका किसका? स्विच असेंबली का। स्विच असेंबली का काम क्या था? उसका काम था कि जो स्विच रेल्स हैं उनको दूसरी जो स्टक रेल है उसके साथ एक तरफ से लगाना या हटाना। अब यहाँ पर देखें, ये आपको जोड़ नज़र आ रहा है, ये दूसरी तरफ देखें, ये भी जोड़ नज़र आ रहा है। अब यहाँ से कौन सी रेल शुरू हो गई है? लीड रेल। अब लीड रेल का रोल क्या होता है? ये चलती है स्विच असेंबली से और ये जाती है फ्रॉग असेंबली तक। यानी ये जो लीड है ये इसका दरमियाना काम होता है कि शुरू होना है स्विच असेंबली से और जाना है फ्रॉग असेंबली तक। दरअसल ये वो हिस्सा होता है जो स्विच असेंबली से निकलकर फ्रॉग असेंबली तक जाता है। यानी लीड रेल्स जो होती हैं ये जब स्विच असेंबली से
आगे निकलती हैं तो ये फ्राग असम्बली तक जो क्या करती हैं, लीड करती हैं, रास्ता दिखाती हैं, इसलिए इन्हें रीड रेल्स कहते हैं और रीड असम्बली भी इसीलिए इसे कहा जाता है। और फिर इसमें कुछ और चीज़ें भी आ जाती हैं। ये होता क्या है, जब ये स्विच से निकलती है तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता मुड़ना शुरू हो जाती है। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता कर्व बना रही है, आहिस्ता आहिस्ता मुड़ रही है, और ये थोड़ा सा मैं ऊपर करूँ और देखे फ्राग तक पहुंच रही है। इसका काम है आहिस्ता आहिस्ता मुड़ना, यानी ये कर्व बनाना, हमवार तरीके से कर्व बनाना, क्योंकि इसने लीड करना है ट्रेन के पहियों को, ट्रेन को अगले ट्रैक पर चढ़ाने के लिए। यानी जो नेक्स्ट ट्रैक आना है, जो जब ट्रेन ने बदलना है ट्रैक यहाँ से और नेक्स्ट ट्रैक पे जाना है, नेक्स्ट लाइन पे जाना है, तो इसका काम क्या है कि फ्राग असम्बली तक ट्रेन के पहियों को लीड करना, वहाँ तक रास्ता दिखाना। अब ये जो रास्ता है ना, ये जो रेल है, ये अगर हमवार होगी तो फिर क्या होगा, ये होगा कि स्मूथली जो ट्रेन है वो अगले ट्रैक पर जा सकेगी। यानी ये बड़ा एहतियात वाला है। ये कर्व इस तरह बनाई जाती है कि बड़े आराम से अगले ट्रैक पर ट्रेन जो है वो जा सके, अगले ट्रैक पर ट्रेन को चढ़ते हुए किसी किस्म का झटका महसूस ना हो। इस लिहाज से इसका बहुत बड़ा किरदार है लीड रेल का और लीड असम्बली का। हमने आपको उस रेल के बारे में बताया जो स्विच रेल से निकल के फ्राग रेल तक जाती है और रहनुमाई करती है, रास्ता दिखाती है ट्रेन को, ट्रेन के पहियों को। दोस्तों, ये फ्राग असम्बली जो है ये टर्न आउट का तीसरा हिस्सा है, यानी स्विच असम्बली, लीड असम्बली और फिर फ्राग असम्बली। यानी स्विच असम्बली से ट्रेन के पहिए चलते चलते और लीड असम्बली से होते हुए फ्राग असम्बली तक पहुंचते हैं। इसे क्रॉसिंग भी कहते हैं। क्रॉसिंग इसलिए कहते हैं कि ये वो जगह है जहां पर ट्रैक जो है ये एक दूसरे को काटता है और यहाँ पर जो ट्रेन के पहिए होते हैं वो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर मुंतकिल होते हैं। तो लिहाजा ये जितना भी टर्न आउट का सिस्टम है और इसकी 3 असम्बलीज हैं, उनमें सबसे सेंसिटिव जो है वो ये है, सबसे ख़तरनाक जो है वो ये है, और सबसे ज़्यादा एहतियात जो करनी पड़ती है वो यहाँ करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो इंजन के, ट्रेन के पहिए हैं वो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर मुंतकिल होते हैं। दोस्तों, अब ये आपको जो हिस्सा नज़र आ रहा है ना, ये फ्राग का मरकज़ी हिस्सा है, नोज़ की तरह का है, ये फ्राग भी इसे कह लें, और ये क्रॉसिंग का मरकज़ी हिस्सा आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पर 2 रेलें जो है ना वो मिलती हैं, और इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है कि पहिए को सही समत में भेजना, यानी पहिया जो है उसकी समत सीधी रखना और सही समत में उसे भेजना। याद रखें दोस्तों कि ये जो होता है ये आम आयरन से नहीं बनता, बहुत स्टैंडर्ड के आयरन से बनता है, क्योंकि इसने काफ़ी वज़न बर्दाश्त करना होता है। तो लिहाजा इस हिस्से को मरकज़ी हिस्सा भी कह सकते हैं आप फ्राग का। और साथ ही ये याद रहें कि ये जो होता है स्टैंडर्ड के आयरन से बनता है, स्टैंडर्ड की स्टील से बनता है और बहुत मजबूत बनता है। और फिर इसका काम ये कि पहिए को सीधी समत में भेजना। ये टर्न आउट का तीसरा हिस्सा है। तो अब आप समझ लें कि टर्न आउट कितनी बड़ी साइंस है। असी तो निरा इंजे पंजाबी चाक छड़ना जी, कांटा बदल रहा है जी, हुण कांटा बदलेगा तो फलाने प्लेटफार्म से गड्डी टुर जाएगी, हुण कांटा बदलेगा तो फलाने से टुर जाएगी। लेकिन अब मुझे भी कम से कम समझ आई है और आपको भी ये पता चला होगा कि ये स्विच वाला काम जो है, ये कांटे बदलने वाला काम जो है, ये एक प्रॉपर साइंस है, बड़ा टेक्निकल है और बड़ा हसास नोयत का है। तो ये टर्न आउट के बारे में आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा? अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो काइंडली व्लॉग्स ऑफ को सब्सक्राइब कर दें और जो वो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नया आने वाला व्लॉग बर वक्त मिले। और इस व्लॉग को अपने दोस्तों और अपने चाहने वालों में शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। इसके साथ ही सफदर इकबाल वड़ैच को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।